कलंकित हुआ है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है, लाल किले पर जो हमला हुआ 26 जनवरी को और तिरंगे की जगह एक धर्म का झंडा फहराया गया, उस केस में देशद्रोह, सेडिशन और यूएपीए इन दो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जहां पर कुछ किसान शांतिपूर्वक 2 महीने से बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उस बुराड़ी मैदान को भी दिल्ली पुलिस ने अब क्लियर करा लिया है, साफ करा लिया है। वहां से भी 15 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 15 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए, यानी एक्शन शुरू हो चुका है। कुंदन सिंह मेरे साथ मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर से और विनय सिंह टिकरी बॉर्डर से। इस वक्त की बड़ी खबर यह आपकी टीवी स्क्रीन पर आ भी रही है, दिल्ली का बुराड़ी मैदान अब दिल्ली पुलिस खाली करवा रही है, गाजीपुर में एक्शन की तैयारी हो रही है। विनय सिंह, आपके पास क्या खबर है, टिकरी में क्या हो रहा है? विनय, देखिए मानक, मैं आपको बता दूं, टिकरी बॉर्डर पर जब हम आज पहुंचे तो हमने लगभग 4 किलोमीटर तक हमने पूरा घूम कर देखा। हमने देखा कि आखिर टिकरी बॉर्डर पे जो रोजाना का जो जमावड़ा होता था, जो इतने सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां होती थी, उसमें क्या कुछ कमी आई है। तो हमें नजर आया कि कम से कम 10% ट्रैक्टर ट्रॉली यहां से जा चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। लेकिन किसान जो हैं, जो पंजाब से आए हुए हैं, हरियाणा के कई जो किसान हैं, वो अभी भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और उनके ये उम्मीद है कि वो यहां से नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस की तैयारी है, फोर्सेस की तैयारी है, मैं आपके पीछे दिखा दूं, अभी भी सीआरपीएफ की फोर्स यहां पर लगी हुई है और अब से थोड़ी देर पहले यहां पर भारी तादाद में दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और आरएएफ, ये 4-5 फोर्सेस थी जो यहां पर मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ मंच जो है, ये बैरिकेड्स फिर लगा दिए गए हैं, जो ट्रैक्टर के लिए खोले गए थे वो फिर वैसे के लगा दिए हैं। मंच है, मंच के उस तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां और किसान जो हैं वो बैठ रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। लंगर जरूर कम हुए हैं, एक बड़ी बात यह भी है कि लंगर जरूर कम हुए हैं। लंगर के हॉल जो यहाँ पर चलते थे उसमें 2-3 जगह जो शुरुआत में ही थे, उसमें से अगर मैं ये कहूँ 50% रह गए हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। 50% लंगर हॉल यहाँ पर रह गए हैं। वहीं जो दूसरी तरफ, ये दिल्ली की तरफ से मैं खड़ा हूँ, दिल्ली फोर्स, दिल्ली के अंदर तो फोर्सेस पूरी हैं, लेकिन जो ये आंदोलन चल रहा है ये हरियाणा की बॉर्डर, ये बॉर्डर है पूरा, और वो हरियाणा का एरिया पड़ता है। मैं दिल्ली की तरफ खड़ा हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई पुलिस की तैयारी नजर नहीं आ रही है। हरियाणा पुलिस की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है, जिस तरीके से गाजीपुर में यूपी पुलिस की तैयारी नजर आ रही है, गाजियाबाद पुलिस की तैयारी नजर आ रही है। लेकिन इस तरफ बिल्कुल ठीक है, ओके बिना बिल्कुल ठीक है, वहां पे हरियाणा पुलिस की कोई तैयारी नहीं, हरियाणा पुलिस जाहिर है वहां कोई कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो जाएगा कि राजनीतिक नुकसान नहीं होगा। कुंदन, आपके पास आ रहा हूं। कुंदन, सिंघू बॉर्डर पर भी सुबह से हलचल है। कुंदन, जरा बताइए क्या क्या हुआ है सिंघू बॉर्डर पर, आप क्या देख पा रहे हैं और क्या तैयारी है वहां पर? क्या वहां भी कोई एक्शन दिल्ली बॉर्डर की तरफ ही हो सकता है क्या? एक्शन जरूर शुरू हो गया, लेकिन सीधा डायरेक्ट एक्शन न करके साइकोलॉजिकल वॉर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताएंगे कि कोई बड़े तूफान के बाद जो शांति और अवशेष आपको बिखरे नजर आते, कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की तरफ काम किया गया है कि दिल्ली से जो भी लोग आते थे, जाते थे, सामान आता था, लॉजिस्टिक आता था, सप्लाई आती थी, इनके लिए गुरुद्वारों से खाने आते, उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि सीधी जो हरियाणा के तरफ से किसान इधर आते, दिल्ली साइड, दिल्ली वाले किसान उधर जाते थे, वो फिर से एक बार बैरिकेड खड़ा कर दिया गया और बैरिकेड पे पहले गाड़ियां नहीं जाती थी, लोग पैदल आ जाते, तब पैदल लोगों को भी मना कर दिया गया। कुछ कच्चे खेत के रास्ते थे, वहां भी जेसीबी से खुदाई कर दी गई है, यानी आप कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा सकती और बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि ठीक मेरे पीछे दिन के आसपास के किसान और आसपास के, माफ़ कीजिएगा, लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन और किसानों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद ये लोग बहुत अलर्ट हो गए और जो यहाँ पे किसान जत्थेबंदी है उन्होंने अपने आप को कोऑर्डिनेट किया और एक तरह से वॉलंटियर्स को अलर्ट किया। तो मैं बताऊँ कि 26 तारीख की घटना का असर बहुत हद तक देखा जा सकता। अमूमन देर रात तक यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू रहता था। किसान जत्थेबंदियों में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, भजन कीर्तन होते थे, एक दूसरे से लोग जाते थे, बहुत सारे ओपन किचन चलते थे, लंगर चलते थे, वो बहुत बंद हो चुके हैं, बहुत लिमिटेड लंगर चल रहे हैं, लोगों का आना जाना बंद है, पुलिस ने रोक रखा है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर उधर रोका गया है। सो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरकार एक बार में सभी मोर्चे खोलना नहीं चाहती, धीरे धीरे इनकी सप्लाई चेन को कट
प्रकट करना चाहते हैं, जिससे किसान परेशान हो सके, किसानों का धैर्य जवाब दे सके। और जिस तरीके का माहौल बना, बहुत सारे किसान जाने भी लगे हैं, बहुत सारे किसान चले भी गए हैं, और मुझे लग रहा है कि हालात हो तो और किसानों की संख्या धीरे धीरे कम होगी, तब हो सकता है कि पुलिस की तरफ से इस तरह कुछ एक्शन किया जाए। ऑल राइट। और इस बीच एक और अपडेट आपको दे दें, और वो अपडेट यह है कि दिल्ली में बुराड़ी मैदान को भी खाली कराया जा रहा है। दिल्ली का बुराड़ी मैदान, पहले आपको याद ही होगा, बाकायदा प्रशासन ने कहा था आंदोलनकारी किसानों से कि आप बुराड़ी मैदान में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ज्यादातर वहां नहीं गए, बहुत से गए थे और लगातार वहां धरना दे रहे थे 2 महीने से। अब उनको भी वहां से हटाकर बुराड़ी मैदान खाली कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।